गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है वह दृष्टि दोष पे आधारित है। दृष्टि दोष को बोलते हैं इंग्लिश में डिफेक्ट ऑफ विजन। यह दोष जो होता है हमारे आंख में होने वाला क्या है, एक साधारण सी समस्या है जिससे हम क्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप यदि हमको ये आंख में होता है तो हम किसी वस्तु को, चाहे वो दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु हो, उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ये जो है फिजिक्स का टॉपिक है जो क्लास 10th बेस पे आधारित है। इसमें हम बताएंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप इस दृष्टि दोष को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ये दोष जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और इन दोष के निवारण के लिए कौन कौन से उपचार हैं, उन सब को हम इसमें बात करेंगे। और ये दोष जो होता है किस प्रकार से होता है, इसके कारण क्या है, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक पूरी क्लियरली समझ में आए और आप सीधे पेपर में इस क्वेश्चंस को एकदम गर्दा उड़ा दें। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। यह क्या होता है, तो यदि कोई व्यक्ति, चाहे हम हो या कोई भी हो, यदि किसी व्यक्ति के आंख से दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु, ये दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब यह है उस व्यक्ति के आंख में क्या है, एक दोष हो गया है, जिसे क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष बोलेंगे। डेफिनेशन तौर पे बोलेंगे तो दृष्टि दोष क्या है, तो यह आंख में होने वाला एक सामान्य रोग है जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति के नेत्र से दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसको बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। यह दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः चार प्रकार का होता है। एक जो होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, दूसरा जो होता है दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और तीसरा जो होता है जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और चौथा जो है उसको बोलते हैं अबिंदुकता जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष बोले तो मायोपिया के बारे में। देखिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति के नेत्र से, वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति के नेत्र से नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी वस्तु या तो धुंधली नहीं तो साफे नहीं दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, तो इसमें अभी हमने बताया कि इसमें जो होगा किसी व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु, नजदीक वस्तु जो होगा ना वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, बल्कि दूर रखी वस्तु जो होगा वह जो होगा दिखाई नहीं देगा या धुंधला दिखाई नहीं देगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, दृष्टि दोष बोलते हैं। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। यह दृष्टि दोष क्यों होता है, तो इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है, तो इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण यह है कि इसमें क्या होता है ना, तो किसी व्यक्ति के आंखों का जो आकार जो होता है ना वह बढ़ जाता है। जो नॉर्मल जो होता है ना, आईबॉल जो होता है 6x6 का होता है, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, तो ये क्या होता है, सामान्य आकार से क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ये दोष देखने को मिलता है। उसके बाद से दूसरा जो होता है कॉर्निया, आंख का जो बाहरी भाग जो होता है कॉर्निया, ये लेंस जो होता है ना इसका अत्यधिक वक्रित हो जाना, अत्यधिक बढ़ जाना, ये भी क्या होता है, इसके बढ़ने से भी जो होता है ना ये पूरी तरह से फोकस रेटिना पे प्रतिबिंब को नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो इसका उपचार जो है हम लोग लेंस के माध्यम से कर सकते हैं। उपचार इसको ट्रीटमेंट बोलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, लेंस के जरिए हम इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के उपयोग करके हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब ठीक इसका उल्टा होगा दूरदृष्टि दोष, यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नजदीक रखी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा किसी व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है, और क्या होगा, दूर रखी वस्तु जो होता है ना वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूर रखी वस्तु
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो हम उसको बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है और दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या उसी को बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। इसके रीजंस क्या होते हैं, तो ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें आंखों का आकार बढ़ता है ना, तो इसमें आंखों का आकार जो होता है वह कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है, यानी डाउन हो जाता है, कम होता है, जिसके फलस्वरूप ये दोष उत्पन्न होता है। और दूसरा जो होता है कॉर्निया या लेंस जो होता है ना, ये अत्यधिक वक्रित नहीं होते हैं, ये जो होते हैं कम वक्रित होते हैं। कम क्या होते हैं, वक्रित होते हैं, कम बढ़ते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होगा कि आंखों का आकार जो होगा कम होना और लेंस या कॉर्निया का अत्यधिक वक्रित न होना या कम होना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इसमें व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर रखी वस्तु दिखाई देती है, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। अब इसके उपचार में बात करेंगे, तो इसके उपचार में भी क्या करते हैं, तो इसका उपचार भी हम लोग लेंस के माध्यम से ही करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, लेंस के माध्यम से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस के चश्मे लगाते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अब फिर बात करेंगे यहाँ पे थर्ड जो है जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो यह जो होता है आंखों में होने वाला एक दृष्टि दोष होता है जो कि बुढ़ापे अवस्था में होता है। जब इंसान क्या होता है, बुढ़ापा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके आंख में जरा दृष्टि दोष होता है। और इस जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु, ये दोनों वस्तुएं जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसको हम बोलते हैं उस व्यक्ति में क्या हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो ये जो होता है बुढ़ापे अवस्था में होता है। कब होता है, बुढ़ापे अवस्था में होता है। बुढ़ापे अवस्था में जरा दृष्टि दोष होता है। और इसमें क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को नजदीक रखी वस्तु, नजदीक और दूर रखी वस्तु जो होता है, ये क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे बोलेंगे हम जरा दृष्टि दोष। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति के लेंस जो होते हैं ना कठोर होते हैं। कठोर कब होता है, जब उम्र बढ़ेगा तब। जब इंसान क्या होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में जाता है, तो उसके लेंस जो होती है ना, जो लेंस जो जन्म से रहता है, वह लेंस जो होता है क्या होता है, उसकी कठोरता बढ़ जाती है। और इसके जो मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लेंस को पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाते, घुमा नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दूर रखे वस्तु और नजदीक रखे वस्तु दोनों क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। इसके उपचार में क्या करेंगे, तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस का ही उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस जो होता है, इसके जरिए क्या करेंगे हम, तो जरा दृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं। और लास्ट जो है उसको बोलेंगे अबिंदुकता, जिसको बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। इसमें क्या होता है ना, तो किसी व्यक्ति को एक ही प्रतिबिंब दो बार दिखाई देता है, डबल रोल दिखाई देता है। जैसे यदि आप अपने आंखों को इस प्रकार से कीजिएगा, तो कोई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, डबल दिखाई देता है। ये तो हम खुद कर रहे हैं ना, तो ये जो होता है ना, ये जो होता है, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज बोलो चाहे फोटो बोलो, बात क्या है, बराबर है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है डबल दिखाई देता है, डबल दिखाई देता है, दो बार दिखाई देता है, उसे बोलेंगे अबिंदुकता बोलेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यही है कि जन्मजात से ही क्या होता है, लेंस का अभाव होता है। जब लड़का या लड़की जो भी मने विकसित होता है, पैदा होता है, तो उसमें क्या होता है, जन्म से ही जो होता है उसमें लेंस का अभाव होता है। नहीं तो लेंस है लेकिन उसमें चोट लग गया और या दुर्घटना हो गया जिसकी वजह से लेंस खराब हो गया, तो फिर वहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अबिंदुकता हो जाता है। सर्जरी के टाइम में क्या होता है, जब मोतियाबिंद का सर्जरी होता है ना, मोतियाबिंद जो होता है, किसका, मोतियाबिंद का जब सर्जरी होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे सर्जरी के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, इस लेंस को या इस अबिंदुकता को, या अबिंदुकता जो होता है सर्जरी के कारण भी होता है। अब मोतियाबिंद के उपचार में क्या होता है, ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा, तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल, इसको बोलते हैं बेलनाकार लेंस का उपयोग जो होता है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए करते हैं। या अभी जो सबसे ट्रेंड में जो है वह है क्या है, IOL लेंस है, जो कि क्या है, इंट्राकुलर लेंस इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल लेंस है। यह एक प्रकार का क्या है, तो आर्टिफिशियल लेंस है।
जिसके जरिए क्या करते हैं हम लोग, जब मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन कराने जाते हैं ना, मोतियाबिंद जो होता है क्या होता है, लेंस पे एक परत जमा होता है जिसको हटा के क्या करता है डॉक्टर, अब इसको हटाता है, इसको हटाने के साथ साथ क्या होता है लेंस भी खत्म होता है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल लेंस को लगाता है जिसका नाम क्या है IOL। ये तकनीक अभी काफी ज्यादा फेमस है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं अपनी दृष्टि को वापस ला सकते हैं और हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या समझाया कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कारण कौन कौन से हैं, इसमें किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, किसमें दोनों नहीं दिखाई देती है, किसमें प्रतिबिंब डबल डबल दिखाई देता है, और इसके उपचार क्या है, ये तमाम बात जो है हम इस वीडियो में बताए हैं। यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करें, नहीं तो एक बार इसको हम वार्म अप करा दे रहेंगे। निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो बुढ़ापा अवस्था में होता है, दूर और नजदीक दोनों की वस्तु जो होती है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अबिंदुकता में क्या होता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है किसी व्यक्ति को दो बार दिखाई देता है, उसे बोलते हैं अबिंदुकता। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, और अबिंदुकता में क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल बोले तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साइंस बाय अभी सर को सब्सक्राइब करें। हर मुश्किल को पार करेंगे।